मेरे साथ एपीओ अदनान जानजेब थे। जब हम मियाँ चन्नू बाईपास पर पहुँचे हैं तो अदनान जानजेब ने एक ऑरेंज कलर की फाइल को ऑब्जर्व किया है जो रोड पर हार्ड शोल्डर के साथ गिरी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मियाँ चन्नू मोटरवे पुलिस के अहलकार और साथ साथ मोटरवे पुलिस के DSP हमीदुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ से मोटरवे रोड पर गश्त करते हुए इनको ये एक बाइक के 1,10,000 रुपये मिले। जैसे इनको ये 1,10,000 रुपये मिले तो इन्होंने एक अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ जो मशवरा किया कि भाई ये जो पैसे हैं ये जिस दोस्त के भी हैं उनको हम वापस करेंगे। और इन्होंने जैसे ये अपने मोटरवे के दफ्तर में आए, उनका शनाख्ती कार्ड भी था जिस भाई के ये पैसे गिरे हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने उनके शनाख्ती कार्ड को ट्रेस किया और ये अपना एक आदमी उनके पास भेजा, वो इनको लेकर यहाँ पर आए। तो इन्होंने एक बहुत अच्छे ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर होने का ये सबूत दिया है। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनको ये कहाँ से मिले और ये कैसे इन्होंने सोचा कि इनको पैसे वापस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आज मैं रूटीन की पेट्रोलिंग फाल्कन पर कर रहा था और मेरे साथ एपीओ अदनान जानजेब थे। जब हम मियाँ चन्नू बाईपास पर पहुँचे हैं तो अदनान जानजेब ने एक ऑरेंज कलर की फाइल को ऑब्जर्व किया है जो रोड पर हार्ड शोल्डर के साथ गिरी हुई थी। हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के उस जो फाइल को चेक किया है तो फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, ID कार्ड था जिस पे मोहम्मद उस्मान साहब का सकना जो मियाँ चन्नू उसका एड्रेस तफसीलन लिखा हुआ था और साथ कैश अमाउंट थी, तकरीबन 1,10,000 रुपये की कैश अमाउंट भी थी। तो वो हमें मिली है। हमने उसके जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एड्रेस था उस पर JPO ज़ियाउल हसन को अपनी सरकारी गाड़ी देकर भेजा ताकि उसको ट्रेस करके लाए। वहाँ पे मोहम्मद उस्मान साहब घर पर मौजूद थे, वो और उनके अंकल इधर हमारे ऑफिस में आए हैं। तो आफ्टर ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हमने उसको उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके अमाउंट वापस कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको ये कहाँ से मिले थे पैसे? दौरान पेट्रोलिंग मेरे साथ DSP हमीदुल्लाह साहब थे और मैं उनके साथ पेट्रोलिंग पे मूल की पेट्रोलिंग पे जा रहे थे जी। और रास्ते में जाते हुए हमने सड़क के किनारे देखा है कि एक लाल कलर की फ़ाइल है तो वो पड़ी है। उसको चेक किया तो उसमें सलीमी असनाद थी और एक ID कार्ड मौजूद था और 1,10,000 की रकम मौजूद थी। तो इस तरह फिर हमने ID कार्ड से वो जो मालिक है उसको हमने ट्रेस किया है कि किसकी रकम है। तो इंशाल्लाह वो भाई हमारे अभी साथ हैं तो उनके हैंड ओवर रकम कर दी। अच्छा सर, जिस वक्त आपको मिली 1,10,000 की अमाउंट है, ये एक नॉर्मल आदमी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। इस दौर में शायद किसी को 100 भी मिले या 1,000 भी, वो भी कहता है कि यार मैं इसको रख लूँ अपनी जेब में और इसको अपनी जेब खर्ची बनाऊँ। आपको 1,10,000 रुपये मिले, आपके जहन में ये बात नहीं है, आपके साथ हमीदुल्लाह साहब भी थे और उनके जहन में ये बात नहीं आई कि आप यही कहते कि यार बस ये रख लें, अब किसी को क्या देने हैं? नहीं, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम मोटरवे पुलिस का हिस्सा हैं। तो हमारी ये तरबियत में ये हरगिज़ नहीं सिखाया जाता कि किसी की अमानत को हम अपनी जेब में डाल लें। तो हमारी ये पहली कोशिश जहन में हरगिज़ ये बात नहीं आई कि हम अपनी जेब में डाल लें या किसी से आगे पीछे कर दें। तो पहले नंबर पे हमने जो ही पैसे काउंट किए हैं तो हमने जो इसका मालिक है उसको ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो हमें फ़ख्र है, मोटरवे पुलिस का हिस्सा है और हमीदुल्लाह साहब की ज़ेर निगरानी ड्यूटी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे अदनान जानजेब भाई जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमारे सवाल का जवाब दिया है। अब हम बात करते हैं जिस भाई के ये पैसे थे, जिसकी रकम थी, उनसे। सर आप भी आइए प्लीज़ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। अच्छा उस्मान साहब, आपकी ये 1,10,000 की अमाउंट थी, आप कहाँ से लेकर आ रहे थे और कहाँ लेकर जा रहे थे? मैं असल में घर से लेकर आ रहा था, मैं बैंक जा रहा था। रास्ते में मेरी फ़ाइल थी और इसमें ये कैश अमाउंट थी, रास्ते में गिर गई तो मुझे नहीं पता चला कहाँ गिरी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मोटरवे पुलिस का, बीट 7 जिनका हमीदुल्लाह न्याजी साहब जो DSP हैं यहाँ पे, और उनके साथ उनकी टीम का, और उनके जो उस वक्त मौके पे उनके साथ मौजूद थे वो अदनान जानजेब असिस्टेंट पेट्रोल ऑफिसर मियाँ चन्नू। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेस किया। मेरा शनाख्ती कार्ड उसके अंदर था, उसके ज़रिए से मुझे उनको ट्रेस किया गया, मेरे घर पहुँचे, मुझे बुलवाया गया दफ्तर में और ये सही सलामत मेरे तलीमी डॉक्यूमेंट्स और ये रकम मेरे हवाले कर दी गई। तो सर जिस वक्त आपको यहाँ पर इन्होंने मिलाया तो आपको कितनी खुशी थी कि यार मेरे जो रकम है और मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं? असल में जब इनका जो बंदा जो जवान था वो मेरे घर पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो सुबह आपके कागजात थे गिर गए थे वो हमें मिल गए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं फ़ौरन इनके दफ्तर आ गया और इनके अपनी रकम और अपनी डॉक्यूमेंट इनसे वसूल कर दिए। सर लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है कि हर आदमी को जो भी खास तौर पाकिस्तान के इदारों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी SOP के मुताबिक सर अंजाम देनी चाहिए और अपना गिवन काम जो है वो इंतहाई ईमानदारी से करना चाहिए। और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो भी इसी ही सूरत हाल से है कि तमाम लोग अपना काम SOP के मुताबिक करें और अपने काम को इंतहाई फ़र्ज शनासी और ईमानदारी से करें, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इंशाल्लाह रोशन हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मियाँ चन्नू DSP हमीदुल्लाह साहब की, जिन्होंने एक सच्चे ऑफिसर होने का सबूत दिया है। उनके साथ जो दनान भाई थे और भी दोस्त थे जिन्होंने ये इतनी रकम 1,10,000 की वो बाइक को ट्रेस किया, उसको बुलाया और उसको बाइज़्ज़त उनकी रकम वापस की। और नाज़रीन, आपको पता है कि मोटरवे पुलिस के एहलकार जो है दिन रात हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए रोड के ऊपर गश्त करते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं कि भाई हादसे से बचें। और इन्होंने एक ये आज काम करके यकीनन एक सच्चे और मुसलमान और सच्चे ऑफिसर होने का सबूत दिया है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन को दिए इजाज़त और देखते रहिए आपके पास पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।